नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। इस समय हम पीडीपी हेडक्वार्टर गांधीनगर के बिल्कुल बाहर पर सबसे पहले ये दृश्य दिखाना चाहेंगे। यहाँ पर सीएएसएफ, सीआरपी और जम्मू कश्मीर पुलिस की जो तैनाती की गई है। यहाँ पर देखिए आज महिला जो है हमारी जो सीआरपी की जो अधिकारी यहाँ पे मौजूद है और साथ ही साथ आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर पुलिस भी पूरी तरह से तैनात हो। जिस तरह से आपको बताना चाहेंगे कि महबूबा मुफ्ती जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी है जम्मू कश्मीर की, उन्हें हाउस अरेस्ट किया गया क्योंकि उनका जम्मू की तरफ उनका दौरा था। उसी के चलते आज का दिन यानी 5 अगस्त 2019 में जब धारा 370 को निरस्त किया गया, उसी के चलते रातों रात यानी कि अब्रोगेट किया गया था धारा 370 को। और साथ ही साथ स्टेटहुड से हमें यूटी में यानी उसी दिन रात को हम सोए थे, जो कि स्टेट में सब सुबह आंख खुली तो हम उस समय केंद्र शासित प्रदेश में थे। पर उसी के चलते इस समय आप देख रहे हैं पीडीपी ऑफिस के जो दृश्य जो है, क्योंकि पुलिस यहाँ तैनात है, बाकी भी हमारी जो फोर्सेज यहाँ तैनात है, इन्हें बाहर आने की अनुमति नहीं है। और एक तरफ से महबूबा मुफ्ती को भी हाउस अरेस्ट किया गया, जहां पर एक तरफ आम जनता को ये कहा गया था कि खुशहाली होगी, क्योंकि धारा 370 की अगर बात करें, कहा गया था उन्नति, जम्मू कश्मीर की उन्नति और प्रगति में एक बहुत बड़ा रोड़ा है। अब रोड़े को 4 साल हो गए हटे हुए, पर आम जनता फिर भी सड़कों पर है। आखिर कमियां कहाँ है, ये जरूरी है समझाना और समझना। पर उसी के चलते जहां पर विपक्षी दल लगातार सत्ता पक्ष को घेरे हुए, आम जनता भी इस समय परेशानी के आलम में। आज के दिन जिस तरह से ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया था उस फैसले का कि ऐतिहासिक फैसला किया गया था, पर उसके बावजूद आम जनता सड़कों पर है। पर आज इस समय पीडीपी ऑफिस में यहाँ पर वरिंदर सिंह सोनू भी हमारे साथ मौजूद है, अन्य नेता भी यहाँ मौजूद है, इनसे जानेंगे ये काला कपड़ा क्यों पहना है। आज काला दिन है इसलिए काला कपड़ा पहना है। किस तरह से आप कहते हैं काला दिन है? देखिए 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर को यूटी में तब्दील करके हमारे हक हुक्म से छीन लिए गए थे, जो विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में मिले थे। चलिए वो हमारा मसला कोर्ट में विचाराधीन है, तो हमें पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट हमारे हक में फैसला देगा। तो कोर्ट में पार्टियों के वकील लड़ रहे हैं, सरकार के वकीलों में बात होगी। लेकिन आज जो हुआ है, जो काला कपड़ा पहनने का मेन मकसद है कि रात को एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने कश्मीर में सभी पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं को, पीडीपी के नेताओं को अरेस्ट कर लिया है। किसी को हाउस अरेस्ट किया है, किसी को पुलिस स्टेशन में डिटेन किया। और सबसे बड़ी बात, मैडम महबूबा मुफ्ती साहिबा जो कि हमारी पार्टी प्रेसिडेंट है, उनको हाउस अरेस्ट किया गया। तो जो मैं समझता हूँ कि जो सरकार एक तरफ से ये कहती है कि जम्मू कश्मीर में डेमोक्रेसी है और कहते हैं खुशहाली है, लोग खुश हैं। अगर लोग खुश हैं तो आप ये देखिए पुलिस हमारे दफ्तर के बाहर क्यों है, हमें अपनी बात कहने का क्यों नहीं। और सबसे बड़ी बात, हम एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के उस फैसले का पुरजोर शब्दों से कंडेम करते हैं कि जो उन्होंने जम्मू कश्मीर में पीडीपी को सिर्फ टारगेट किया और पीडीपी के लोगों को अरेस्ट किया, मैडम महबूबा साहिबा को अरेस्ट किया है। और उनके साथ हमारा कश्मीर का में जो पॉलिटिकल हमारा ऑफिस है पीडीपी का, उसको सीज किया गया। हम सरकार से ये कहना चाहते हैं कि जल्द से जल्द उसको ओपन किया जाना चाहिए, सीज उसका तोड़ना चाहिए। मैडम महबूबा मुफ्ती साहिबा को जल्द से जल्द छोड़ना, बाकी पॉलिटिकल लीडरों को, क्योंकि ये डेमोक्रेसी सेटअप है। अगर खुशहाली है तो हमें बात करने दो, अगर सब कुछ ठीक है तो रेस्ट क्यों। अब मुझे बताइए, सिर्फ पीडीपी के दफ्तर के बाहर आपने पुलिस में दफ्तर से बाहर नहीं जाने दिया जा रहा। तो मैं समझता हूँ कि ये हमारा जो डेमोक्रेटिक हक है, जो फंडामेंटल राइट है और राइट टू स्पीक, उसको भी छीना जा रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हम सरकार के इस फैसले की पुरजोर शब्दों में इसको कंडेम करते हैं और उसको कहते हैं कि जल्द से जल्द फैसला वापस लें। पर जिस तरह के आपने कहा कि ब्लैक डे आपने कहा कि हमारे से हमारा जो स्टेटस छीना गया, वो बात तो चलो मानी जाती है। आज कहीं ना कहीं विपक्षी दल जो संगठन है वो भी कह रहे हैं हमें स्टेटस का दर्जा वापस दिया, पर वही दूसरी तरफ इस बात से नकार नहीं सकते आप कि पत्थरबाजी पर लगाम कसी है और साथ ही साथ जो उग्रवाद पर भी लगाम कसी है। भले उग्रवाद आज भी अपनी नापाक कोशिशें कर रहे हैं, पर उसके बावजूद भी आप देख रहे हैं कितना स्तर कम हुआ है यानी उग्रवाद का। जबकि लोगों की कश्मीर घाटी की बात करें, कई महीनों तक दुकानें बंद रहती, कॉलेज स्कूल्स बंद रहते थे, लोगों का व्यवसाय ठप हो गया था। आज उन चीजों पर निरंतरण हो रहा है और काम काज शुरू हो रहा है और टूरिस्ट भी यहाँ पर आ रहे हैं। फिर किस तरह से आप कहते हैं कि कहीं ना कहीं आप कहिए पूरी तरह से कि जम्मू कश्मीर नहीं बदल रहा है? आपके सवाल में जवाब आ चुका है। अगर सब कुछ ठीक है तो ये पकड़ दकड़ क्यों है, हम यही पूछना चाहते हैं। अगर सब कुछ ठीक हो चुका है जैसे आपने कहा, जैसे सरकार कहती है, तो फिर ये पकड़ दकड़ क्यों है, अरेस्ट क्यों किया जा रहा है? जम्मू की यहाँ दौरा था ना उनका, तो क्या था? महबूबा मुफ्ती साहब तो अफसोस करने के लिए कल आना था उनको। अब सरकार ने अरेस्ट किया, उनकी मर्जी, उनके पास राइट वो है, जोर है। मैं ये कहना चाहता हूँ अगर सब कुछ ठीक है, मैं तो हिंदुस्तानी हूँ और सब लोग मिलिटेंसी के खिलाफ हैं और कश्मीर के लोग भी मिलिटेंसी के खिलाफ हैं। लेकिन राहुल भट्ट के बारे, उनकी टारगेट किलिंग, प्रिंसिपल सतेंद्र कौर और उसके बाद रजनी बाला और रजनी बाला के बाद शुपैया में पिंटू भट्ट जी और शुपैया के बाद अनंतनाग में हमारे एक इंस्पेक्टर जामबाज हो गए, बडगाम की मई तो बहने, मुझे नाम नहीं उनका आ रहा। अगर सब कुछ ठीक है तो जो टारगेट किलिंग क्यों, जो कभी होता नहीं था। और सबसे बड़ी बात रश्मि जी, जिस पिंटू भट्ट ने 89 में कश्मीर से माइग्रेशन नहीं की, उसको उस वक्त कश्मीर सेफ लगा, तो आज बीजेपी के रूल में वो माइग्रेट कर रहे हैं। तो ये कौन सा ठीक है, मुझे बताइए कौन सी नॉर्मल सी है? अगर वो नॉर्मल सी है तो ये पकड़ दकड़ क्यों है?
लोगों को तंग क्यों किया जा रहा है, पॉलिटिकल पार्टी को अपनी बात कहने से क्यों रोका जा रहा है। ये मैं कहता हूं कि सरकार हर मोर्चे पर फेल साबित हो चुकी है और उसकी आज मिसाल है कि अगर कोई एक पॉलिटिकल पार्टी को आप फैसिलिटेट कर रहे हैं कि आप कीजिए, अगर कहते हैं एक पॉलिटिकल पार्टी को आप कह रहे हैं कि बीजेपी को जश्न करने की आज़ादी है, तो लेकिन अगर पीडीपी अगर कोई अपनी बात कहना चाहती है उसको अरेस्ट किया जा रहा है, दफ्तर को सीज किया जा रहा है, कश्मीर वाले जम्मू में पुलिस लगा के बाहर नहीं आने दिया जा रहा। तो मैं सही समझता हूँ कि ये फंडामेंटल राइट हमारे दबाए जा रहे हैं। क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने भी कुछ देर पहले प्रदर्शन किया, आज के दिन कहा उन्होंने लोगों के हितों का हनन हुआ है, पर कांग्रेस पार्टी वो भी विपक्षी दल, उनको इजाजत मिली। पर पीडीपी में ऐसा क्या दफ्तर के बाहर या महबूबा मुफ्ती को बार बार हाउस अरेस्ट करने का, या आपके बाहर यहाँ पर इस समय सेना तैनात है, जम्मू कश्मीर पुलिस का पूरा जमावड़ा यहाँ पर इस चौनी में तब्दील किया गया, ऐसा क्या डर है? देखिए एक सीधी सी बात है, बीजेपी हमसे डरती है तभी पुलिस को आगे करती है। अब हमें से डर है ना, हमें बात कहने से रोक रहे हैं, तो इनको आगे किया। हम तो लॉ अबीडिंग सिटीजन है, हम लॉ कानून की पूरी कदर करते हैं, लेकिन हमने पहले भी कहा हमारे लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक मुकद्दस किताब है, हम उसको मानते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन पे पूरा भरोसा है। मानते नहीं है ये जिनको सरकार फैसिलिटेट कर रही है। लेकिन मैं एक बात लास्ट में ये कहना चाहूंगा, ये राहें ही ले जाएंगी मंजिल की ओर, ये राहें ही ले जाएंगी मंजिल की ओर। कभी सुना है अंधेरों ने उजाला होने ना दिया, ये रोक लें, जो इनके पास है ये कर लें। इस लोग तो उस वक्त भी कहते थे ना कि जब मेरा ख्याल अंग्रेजों के खिलाफ मुल्क जंग लड़ रहा था, तब ये लोग अंग्रेजों के पिट्ठू थे, हम तो हमारे बुजुर्ग तब भी जंग लड़ रहे थे। हम ये कह रहे हैं कि हम किसी के खिलाफ नहीं, हम अपने हक हकूक चाहते हैं, हमारे हक हकूक हमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया देगा, हमें पूरा विश्वास है। लेकिन आज का ये जो प्रोटेस्ट है वो ये है कि जो मैडम महबूबा मुफ्ती साहबा को इलीगल डिटेन किया गया और पॉलिटिकल हमारा दफ्तर पीडीपी का उसको सीज किया गया कश्मीर में और जम्मू में। देखिए जितनी बार आर्मी और फौज इन्होंने तो लगा के रखी है, मैं आर्मी फौज की नहीं बात करता, सीआरपी सीएसएस के जो जेकेपी के, हमसे क्या खतरा है? हम तो मैं कहता हूं हम तो अपनी बात कह रहे हैं, वो बाहर नहीं कहेंगे तो अंदर कहेंगे। लेकिन एक बात है कि डेमोक्रेसी का कत्ल जो है वो बीजेपी हमेशा करती है और आज भी कर रही है। इस समय देखा हमने पीडीपी ऑफिस के बिल्कुल बाद जिस तरह से महबूबा मुफ्ती को घाटी में जो डिटेन किया गया, उनका कहना है कि इलीगल डिटेंशन की जा रही है और यहाँ पर तानाशाही की सरकार जिस तरह से लगातार भाजपा जो है। और वहीं दूसरी अगर बात करें कुछ दिन पहले कांग्रेस ने भी आज के दिन प्रदर्शन किया, पर वहां पर इस तरह का जो माहौल था वो मंजर नजर नहीं आया। पर आज पीडीपी की ऑफिस के बारे में कहना है कि वहां पर पीडीपी ऑफिस को सीज किया गया और जम्मू में भी जो पीडीपी का हेडक्वार्टर है गांधीनगर में, आप देख किस तरह से यहाँ पर पूरी तरह से सेना भी तैनात है, जम्मू कश्मीर पुलिस भी तैनाती की। अगर उन्होंने कहा कि अगर वाकई हालात सामान्य है फिर इस तरह की मारधाड़ क्यों, धर दबक क्यों, ये बड़े सवाल खड़े करते हैं। उसी के चलते जनता ने तय करना है कि वाकई जो वायदे किए गए थे आम जनता के साथ वो पूरे किए, खरा उतरे हैं। जिससे कहा था कि खुशहाली खुशहाली होगी, पर ये जरूर कहेंगे, कोई दोराहे नहीं है कहने में कि पत्थरबाजी पर लगाम कसी है, उग्रवाद पर भी लगाम कसी। पर उसी के चलते लगातार उसके बावजूद भी, लगाम कसने के बावजूद आतंकी अपनी कायराना हरकत को अंजाम देते। जिस तरह से आर्मी के 3 जवान आज वीर गति को प्राप्त हुए, हम दिल से उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। पर ये जरूर कहेंगे कि आने वाला समय जरूर होगा ऐसा कि केंद्र सरकार या भारत सरकार जरूर ऐसे प्रयास करेगी कि उग्रवाद को जड़ से खात्मा करेगी। पर वही दूसरे सवाल ये है कि आम जनता के मुद्दों को क्या, आम जनता की परेशानियों का क्या, उन वायदों का क्या जो आपने बड़े बड़े सपने दिखाए थे, रातों रात जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया था। और विपक्षी दल ये भी कह रहे हैं नोकीली कंटीली तारों के बीच में पूरा इस तरह का निजाम बनाया था, इंटरनेट सुविधाएं ठप कर दी थी। उसके बाद रात को हम सोए थे, यानी कि स्टेट में, सुबह जब हम आंख खुलती है तो केंद्र शासित प्रदेश में। आज जनता ये फैसला करेगी कि धारा 370 के एब्रोगेशन के बाद जनता ने क्या खोया क्या पाया। भली भांति जनता समझदार। अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें जरूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद जवान।